हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। और बस यहाँ पे सुबह की शुरुआत हुई मेरे खाना बनाना से। और मैंने सोचा सब्जी बना लूँ, दाल वाल नहा के आऊँगी तब बनाऊँगी, क्योंकि कल ना खाना नहीं बना था। लड्डू के पापा ऐसे ही चले गए थे, बिना खाए ही दाल चावल खाया था। तो उनको आने जाने में थोड़ा सा दुकान दूर है, तो इतना तेज़ी धूप में दिक्कत होता है, तो इसलिए मैंने सोचा पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ, दाल बाद में बना लूँगी। और वही आलू की भुजिया बना रही थी, और वहाँ पे भुजिया धीमा करके मैंने आलू वालू डाल के धीमा करके बस हल्दी और मिर्ची डाल के बनाती हूँ। यहाँ पे दिखा रही थी, आ गई थी कमरे में, दिखा रही थी। अभी तक बच्चे सो रहे हैं, देखिए चीकू कैसे कपड़े अपना लेके सो रही है। और बस बच्चे आज देर तक सोते रहे तो मैंने छोड़ दिया था। अभी सो ही रहे थे वो लोग, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा था। बस मैं ऐसे झाड़ू जब लगा रही थी ना, तब डुग्गू उठ गया था धीरे धीरे, तो मैंने आवाज़ भी नहीं दी। मैंने कहा ठीक है सो जाएं। बच्चे वैसे ज़्यादा ऐसा होता नहीं है कि ज़्यादा देर तक सोते हैं, क्योंकि एक तो स्कूल होता है, स्कूल नहीं होता है तभी भी जल्दी उठ जाते हैं इनके पापा, मतलब आवाज़ देने लगते हैं उठो उठो उठो, तो उठ जाते हैं। अब बस यहाँ पे झाड़ू पोछा मैंने कर लिया। झाड़ू पोछा करते ही मेरी सब्ज़ी बन गई थी, ये देखिए। और इसीलिए मैं धीमा करके झाड़ू पोछा करने लगती हूँ, तो धीमे धीमे सब्ज़ी भी पक जाती है और साथ में सब कुछ हो जाता है। फिर मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। यहाँ पे अरहर का दाल मैंने कढ़ाई में रख दिया है, क्योंकि जो पतीली था ना, तो उसमें मैंने वो रख दिया है, दूध रख दिया है, दही जमने को रख दिया। दही जमा के फिर उसमें से वो करूँगी, घी निकालूंगी। ये दिखा रही थी आप लोगों को संदेश बनाया था रात में मैंने, तो वही दिखा रही थी। भगवान के लिए नाश्ता निकाल रही थी, तो सोचा आप लोगों को दिखाऊं। और इस बार ढेर सारा बना लिया था इकट्ठा ही। और फिर यहाँ पे तेल में वो कर लिया था, सरसों का तेल डाल दिया था उसमें, फिर टमाटर डाल दिया और एक सब्जी मसाला पुड़िया, और उसको गला लिया था मैंने। गलाने के बाद फिर प्याज और हरी मिर्ची का जो चुरा के रखती हूँ, तो मसाला डाल दूँगी ऊपर से दाल फ्राई के लिए। और यहाँ पे रोटियाँ सेक लूँगी। और अभी तक लड्डू के पापा को वो हो चुका है, पूजा पाठ हो चुका है, तो इसीलिए मैं फटाफट यहाँ पे कर रही हूँ। दाल फ्राई मैंने कर दिया, और बस लास्ट में मेरा यही रहता है, दाल फ्राई रहता है और वो रहता है, रोटी बनाना रहता है। बाकी मैं सब कुछ पहले ही कर लेती हूँ। और हाँ, मैं ये कह रही थी ना, बहुत ज़्यादा धूप होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो आने जाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। दुकान दूर है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि सुबह ही मैं, मतलब 12 बजे, वैसे भी 12 बजे जाते हैं, तो मैं सब कुछ करके दे दूँ उनको। तो बस यहाँ पे रोटियाँ मेरी सीख गई थी, 2 रोटियाँ मैंने सेक ली थी, घी लगा लिया था रोटी में। घी लगाने के बाद बस यहाँ पे थाली तैयार है, दे के आती हूँ। फिर यहाँ पे आई मैं, आने के बाद मैंने रोटियाँ अपने लिए भी बच्चों के लिए भी बना ली हैं। अब बनाने के बाद अभी तक भगवान के मैंने नहीं खाना बनाया है, बस आलू की भुजिया बना ली है बिना प्याज लहसुन का। और यहाँ पे मैं वो कर रही हूँ। अब वैसे आज संडे है, और बस मैं यहाँ पे बर्तन धुल रही हूँ। बर्तन धुल लूँगी, मज गए थे मेरे बर्तन, अब बस यहाँ पे धुल लूँगी, खंगाल रही हूँ अच्छे से। और मैंने सोचा कि भगवान के लिए आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ, फिर उसके बाद हलवा थोड़ा सा बना लूँगी, हलवा पूड़ी भगवान के लिए। गर्मी है वैसे तो, अब हमें तो पूड़ी मतलब तेल मसाला गर्मी में वैसे कम खाना चाहिए, इसलिए मैं बच्चों को भी नहीं बनाती हूँ। और पर भगवान के लिए तो दाल रोटी क्या ही, रोज़ थोड़ा बहुत तो मतलब कुछ पूड़ी हलवा कर दो तो अच्छा लगता है। बस यहाँ पे अभी घर मैंने नहीं बनाया, हलवा दिखाऊंगी आप लोगों को। यहाँ पे साफ़ सफाई अच्छे से कर लूँगी। अब करने के बाद यहाँ पैन रख दिया मैंने इंडक्शन पर। अब पैन रखने में के बाद उसमें घी डाल दिया मैंने 2 चम्मच, बड़े चम्मच से भर के, और फिर थोड़ा सा बेसन डाल दिया। और बेसन डालने के बाद ये देखिए, दिखा रही थी आप लोगों को कि चीकू मेरे पास आ गई है, और ये कमरे में लेटी थी ना, रो रही थी। फिर इसको मैंने बिठा दिया। बैठाने के बाद फिर मैं एक हाथ से अपना धीमे धीमे कर रही थी, और वही दिखा रही थी। देखिए कैसे, कितने बहुत मज़ा आता है इसको किचन में बैठा दो ना, बहुत खुश होती है, पता नहीं क्या इसको समझ में आता है। फिर यहाँ पे अच्छे से मैंने वो भून लिया था बेसन। भूनने के बाद इसमें पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद बस चीनी डाल देंगे। ये भूरा कल रात में मैंने पीसा था, तो वही बस मैं डाल दूँगी चीनी का, संदेश में मिलाने के लिए। तो बस वहाँ पे मैंने डाल दिया, अच्छे से मैंने कलर लिया। कलरने के बाद यहाँ से छोटी छोटी पूड़ियाँ निकाल दी, और ये देखिए आलू की भुजिया, हलवा, पूड़ी, पानी सब कुछ तैयार है। भगवान जी को खाना खिला देते हैं। भगवान जी को खाना खिलाया, फिर उसके बाद अपनी प्लेट लगा ली। ये रही हमारी थाली, दाल फ्राई, आलू की भुजिया, रोटी, चावल बाद में ले लेंगे। और फिर लंच करने के बाद ये बच्चों को दिखा रही थी। देखिए बच्चे दोनों पढ़ रहे थे, और दोपहर में दोनों सोते नहीं हैं, तो इनको मैं काम दे देती हूँ। और यहाँ देखिए चूकू जग रही है, खेल रही है गुड्डे के साथ। अभी 2 बज रहे हैं, और बस बच्चे दोपहर में दोनों सोते नहीं हैं, लड्डू और डुग्गू, तो इनको काम दे दिया है, तो ये अपना काम कर रहे हैं अपना। और वैसे इनका ट्यूशन अपने अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इनका ट्यूशन वो पेपर ख़त्म हो गया था, स्कूल बंद है अभी, कल से खुल जाएगा स्कूल। फिर देखती हूँ। अभी खैर ट्यूशन नहीं जाते तो घर में रहते, तो दिन भर उपद्रवी करते हैं, शैतानी करते हैं, तो मैंने कहा काम अपना करते रहेंगे। और चीकू है तो चीकू खेल रही है, दिखाया ही आप लोगों को। अब बस थोड़ी देर से मिलती हूँ, थोड़ी देर मतलब लेट जाऊँ। अभी लंच ख़त्म किया है, अब बस
लड्डू के पापा खा पी के अपने जा चुके हैं। मिलती हूँ थोड़ी देर से आप लोगों से। अब यहाँ पे शाम में मैं उठ के आई हूँ और ज़्यादा देर तो नहीं लेटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लू चल रहा था, गरम गरम हवा फेंक रहा था, बिस्तर भी बहुत ज़्यादा गर्मा रहा था दोपहर में, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेटी थी तो ऐसा लग रहा था जैसे आग जल रहा है उसमें लेटी हूँ। और चीकू भी जगती रही, वो भी नहीं सोई, एकदम चिड़चिड़ाती रही गर्मी की वजह से। और कूलर है, पर कूलर चलाते हैं ना तो कूलर से भी आग ही फेंकता है, उसमें टुल्लू नहीं है। और बस लेटी तो थी नहीं, बस आ गई। आने के बाद कपड़े लगाने लगी वॉशिंग मशीन में, और कपड़े उपड़े लगाया, मुंह धुला, मुंह धुल के बाद बाल वाल थोड़ा सा सही करा। उसके बाद फिर यहाँ पे बताया था ना दही जमा के, दूध का दही जमा के इसमें से वो निकालूंगी, घी निकालूंगी। तो दूध ज़्यादा हो जाता है, तो बच्चे 2 ही हैं, बच्चे कितना पिएँ, तो फिर मैंने ऐसे जमा दिया था। जमाने के बाद फ्रिज में रख दिया था, तो एक दिन तो ये ठंडा हो गया था, रात में रख दिया था, सुबह में अब ये निकाल रही हूँ मैं घी। और बस निकल गया था थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत निकल गया था। ठीक है, क्या दूध मतलब बच जाता है तो क्या ही करना है, थोड़ा थोड़ा ही करके, ज़्यादा मतलब हो जाएगा धीरे धीरे ही। और पहले भी मैं ऐसे ही निकाल लेती थी, तो मैंने इकट्ठा करके घी रख लिया था डिब्बा में भर के, पर बीच में गाय बंद कर दिया था उसने दूध देना, तो फिर ऐसा नहीं हो पाया। फिर घी निकाला, फिर चीकू को भी वहीं किचन में ले गई थी, वहीं पर लेटाया था मैट बिछा के, वो भी वहीं पर खेलती रही, मैं घी निकालती रही। फिर उसके बाद हम दोनों आ गए कमरे में आ गए। तो संडे था, जैसे कि सुबह में बेडशीट उतार दिया था, और संडे को तो मैं चेंज करती हूँ, तो वैसे भी संडे तक, एक हफ्ते होते होते तक गंदा हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे कैसे पलट गई तेज़ी से, देख रहे हैं ना, रिमोट से खेल रही है। और बस ये खेल रही थी, और दोनों बच्चे चले गए थे खेलने को बाहर, तो मैंने कहा ठीक है। और इसको मैं खिलाते खिलाते साथ ही में मैंने किया, बेडशीट बिछाया, खोली ओली सब कुछ चेंज किया, और फिर झाड़ू भी लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा कचरा आ जाता है, चारों तरफ से आंधी चलता है ना, तो छोटे छोटे पत्ती उत्ती, बहुत ज़्यादा कचरा गंदा आ जाता है कमरे में शाम तक। तो बस यहाँ पे खोली ओली चढ़ाया, चढ़ाने के बाद ये देखिए चीकू से बातें कर रही थी। और फिर यहाँ पे मैं मैट वेट वो करूँगी, ले गई थी बाहर, और मैट वेट बाहर ले जाने के बाद बस झाड़ू लेके आ गई थी झाड़ू लगाने को। और यहाँ चीकू को मैंने ऊपर लेटा दिया था, और वो अपना खेल रही थी। खेल क्या रही थी, रो रही थी, क्योंकि दिन भर से सोई नहीं है, तो उसको ये था कि मम्मा सुला दो। मैंने कहा ठीक है, मैं पहले काम कर लूँ, फिर उसके बाद सुलाती हूँ इसको। और अब तो बाहर जाने को बहुत ज़्यादा मांगती है कि बाहर टहलाओ, इतना धूप होता है, इतनी गर्मी होती है, कहाँ बाहर टहलाऊँ इसको। बस यहाँ पे ये देखिए अभी जाके सोई है, वो भी बड़ी दिक्कतों के साथ सोई है, और इसलिए सो गई है मुझे लग रहा है, क्योंकि कमरा अब ठंडा आ रहा है, और दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, चारों तरफ से आग जैसा आ रहा था। और अभी ठंडा ठंडा सा, अभी धूप अब चला गया कमरे से, तो ठंडा हो गया है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि सो गई है। और बस पूरी गर्मी अभी ऐसे ही चलने वाला है। और बस काम उम किया, दोनों बच्चे खेलने गए हैं, जैसा कि शाम में भेजती हूँ थोड़ी देर को। और पूरा दिन तो वो घर ही में रहते हैं, स्कूल तो अभी जा नहीं रहे, कल शायद स्कूल खुल रहा है रिज़ल्ट के लिए, देखो क्या होता है। और मैं वही सोच रही थी, दोनों प्रेस ख़राब हो गया, ड्रेस में कैसे प्रेस करूँ, देखती हूँ तो नॉर्मल घर वाले ही कपड़े पहना के भेज दूँगी, फिर जाएंगे ही मार्कशीट लेने अपनी अपनी। और बस काम उम किया, साफ़ सफाई किया, सब कुछ काम तो एक न एक काम तो पड़ा ही रहता है। काम करो ना तो दिन भर, रात में भी काम करो तो रात में भी मुझे फुर्सत नहीं है। कल रात में पता है, कल रात में 11:30 बजे तक मैंने भी मिठाई बनाया, संदेश बनाया। फिर उसके बाद संदेश बनाने के बाद आई कमरे में आई तो चीकू जग रही थी, और चीकू 2 बजे सोई, बड़ी मुश्किल से 2 बजे रात में सोई है, और कूदती रही है चारों तरफ, तो उसके चक्कर में नींद नहीं आता है कि कहीं गिर ना जाए। अब तो बहुत कूदने लगी ना, चारों तरफ करवट लेगी इधर उधर। और 2 बजे सोई, 2 बजे सोने के बाद फिर 4 बजे उठ गई, रोने लगी, पता नहीं कल क्या हुआ, एकदम से सो नहीं रही थी। और फिर 4 बजे उठ के रोने लगी, तो फिर मैंने गोदी में लिया, झुलाती रही, तो आधा 1 घंटा फिर उसने लगाया, फिर सोई। तो कल तो पूरी रात मेरी ऐसे ही गई। और सुबह में वही है कि सुबह में तो उठना ही पड़ेगा, चाहे रात में सो चाहे ना सो, चाहे लेट उठो चाहे जल्दी उठो, पर उठना ही पड़ेगा, काम धंधा तो करना ही होता है। और बस अब पता है, एक बात मुझे याद आ रही है, आज फिर से वो पुरानी वाली बात, मतलब किसी ने टोक दिया तो फिर से याद आ गया कि कैसे, मतलब कितना नॉर्मल होता है सामने वाले इंसान के लिए कि अपना, मतलब किसी ने मुझसे कहा कि तो तुम्हारे पास, मतलब यहाँ की भाषा है कि तेरे पास एक बिटिया है तो दूसरी वाली बिटिया अपना दे देती, मतलब यहाँ की भाषा ऐसी है, ऐसा बोला जाता है। तो किसी ने मुझसे कहा कि एक है तो तेरे पास, मतलब मैं अपनी भाषा में बोल के बता रही हूँ, एक है तो तेरे पास थी तो, और क्या ज़रूरत था दूसरा कर, मतलब क्या ज़रूरत था दूसरी, अगर हो गई थी दूसरी बिटिया तो दे देती। तो
मैं जब चीकू मेरे पेट में भी थी ना, तो तब भी मतलब काफ़ी बार मुझे सुनने को मिला कि जब पैदा होगा चाहे जो कुछ हो तो दे देना है दूसरे को, हमें नहीं रखना है ये वो। तो बहुत कुछ मैंने सहा जब चीकू मेरे पेट में थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। और यही अगर लड़का होता, लड़की या लड़के में कितना अंतर हो जाता है, यही अगर लड़का होता तो कोई मतलब ना कहता है, कोई ये ना कहता कि मतलब दे दो किसी को, क्योंकि वो लड़का है। लड़की के लिए मतलब ऐसा भेदभाव आज भी हमारे समाज में कितना भेदभाव किया जाता है। और मुझे ये चीज़ मैं कहीं भी देखती हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि लड़कियाँ आज भी 24 चल रहा है, 2024 चल रहा है, पर आज भी वो सोच पुराने ज़माने वाली हर किसी के दिमाग में, एक घर में किसी न अगर एक घर में 4 लोग हैं तो एक के दिमाग में ये होता होगा कि लड़कियां लड़कियां होती हैं और लड़के लड़के होते हैं। और बहुत कम घर में ऐसा है कि लड़कियों को लड़कों के बराबर मतलब पूरा मान सम्मान दिया जाता है। और ये बात खैर जब चीकू पेट में थी, जब हुई तब तो मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं थी। मैं क्यों झूठ बोलूँ, मेरे लड्डू गोपाल जानते हैं कि मैं कितना खुश हुई थी। मुझे ये था भगवान जो भी दे देंगे, क्योंकि भगवान से ये मैंने तीसरा मांगा नहीं था। लड्डू मेरी आ गई ना तो वो तो ऐसे ही आ गई, क्योंकि उस समय बचपना था और जल्दी जल्दी की शादी हुई थी। और उस समय सही में बताऊं तो मैं बालिग बस हुई थी, 18 में लगी थी। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं बालिग नहीं थी, और मैं 18 में लगी थी तब मेरे लड्डू मेरे पेट में आ गई थी। तो उस समय तो उम्र भी नहीं था बच्चे करने का, पर फिर भी आ गई थी, भगवान ने दे दिया। तो दवाई वाई कुछ भी नहीं खाया। फिर डुग्गू, पता है डुग्गू मेरा बहुत मांगा हुआ है, क्योंकि मेरी लड्डू हो गई तो उसके बाद काफ़ी मेरा अबॉर्शन हुआ। तो डुग्गू को मैंने बहुत जगह से मांगा भगवान से, और मैंने कहा कि भगवान एक मुझे मतलब जोड़ा मतलब कर देना भाई बहन का, कि बहन हो तो भाई की कमी महसूस ना हो, भाई हो तो बहन की कमी महसूस ना हो, ऐसे मैंने कहा। तो भगवान ने मेरी वो मन्नत भी पूरी कर दी, मुझे डुग्गू दे दी। चीकू का मुझे कोई भी वो नहीं था, मैंने मांगा ही नहीं भगवान से, भगवान ने बिना मांगे मुझे दे दिया। तो जब पेट में आई तभी भी मुझे बहुत ज़्यादा सुनाया गया कि क्या ज़रूरत है, 2 बच्चे हैं, तीसरा करने का, ये वो बहुत कुछ मैंने सहा, बहुत कुछ। जब मेरी चीकू हो गई तो मैं जानती हूँ कि किस हालत में मैं थी, क्योंकि मेरा डुग्गू ऑपरेशन से था और मेरा नॉर्मल मतलब कहीं से भी गुंजाइश नहीं थी कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी। पर फिर भी मेरे पास पैसों की कमी होने के कारण पैसे नहीं थे मेरे पास, तो इस वजह से मैंने रिस्क लिया अपने साथ। डॉक्टर ने कह दिया था कि अगर नॉर्मल नहीं होगा, अगर मतलब वो हम कोशिश कर सकते हैं, इनके पास पैसे नहीं है तो, अगर वैसे इनका ऑपरेशन से ही होगा, क्योंकि चांस कम है कि इनका नॉर्मल हो। अगर नॉर्मल में अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना अगर कोई मर जाएगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। डॉक्टर ने पहले कागज़ साइन करवा लिया था, पर वो भी एक टाइम था कि मेरे पास नहीं थे पैसे कि मैं ऑपरेशन के लिए चली जाती। 10,000 बस 10,000 लग रहा था ऑपरेशन में। ज़्यादा हाईफाई हॉस्पिटल में तो नहीं, सरकारी अस्पताल की मैं बात कर रही हूँ। 10,000 उसमें लग रहा था। अगर ज़्यादा बड़े अस्पताल में जाती तो ज़्यादा लगता। तो मेरे पास उतना 10,000 उस समय नहीं था कि मैं जाती, तो मैं नहीं गई। मैंने अपने साथ रिस्क लिया, और भगवान ने बस कहीं ना कहीं भगवान की मर्ज़ी थी, जो कुछ भी हुआ। पर फिर भी वो टाइम मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ कि कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं था, कोई भी नहीं, मैं अकेली थी। और सही बताऊँ तो लड्डू के पापा भी उस समय मेरे साथ नहीं थे, जिस समय उनको होना चाहिए था। पर कोई नहीं, एक टाइम था। पर वही सामने वाला कितना आसानी से कह देता है कि बिटिया दूसरे को दे देती है तो उसका भी भला हो जाता। मतलब है कोई जिनके बच्चे नहीं हैं, तो भला करने के लिए मैं कहती हूँ कि भगवान ने अगर मुझे जुड़वा बेटियाँ भी दी होती, 2 एक दिया है अभी तो, अगर इसकी जगह 2 रहती मेरी, या वो दोनों ही बेटियाँ रहती, तभी भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने बच्चे को उठा के किसी को दे दूँ। और भले वो चाहे जितना पैसा वाला हो, वो मुझे पैसों से तोल दे, मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए। मैं अगर आधी रोटी खाऊंगी, अगर मेरे पास 1 रोटी है तो उसमें से मैं सारे अपने बच्चों को खिला दूंगी, भले 1-2 दिन मैं भूखी सो जाऊंगी, पर मुझे किसी के पैसे नहीं चाहिए। और कोई अमीर होगा, कोई पैसा वाला होगा, सोना चांदी में सोता होगा, वो अपने लिए, मेरे लिए नहीं। बस ऐसे ही दिमाग में आ गया, तो मतलब मन में बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी। जब से ये बात सुना तो दिमाग में चल रहा था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि आज भी दुनिया में कितने छोटे छोटे सोच वाले लोग हैं, हाँ? तो मैंने उनसे यही कहा कि अगर भगवान ने मुझे 2 बेटियां भी दी होती तो मैं किसी को नहीं देती, भले उसके लिए क्यों ना मुझे घर से बाहर निकाल दिया जाता, मैं ज़रा सा भी नहीं, मैं जाके कहीं भी रह लेती, पर मैं अपने बच्चों को किसी को नहीं देती, क्योंकि वो
9 महीने रखा, वो दर्द मैंने झेला। पैदा किया, वो दर्द अकेले मैंने झेला, किसी को देने के लिए नहीं झेला। और सामने वाले चाहे मुझे सोना चांदी में तोल दे, पर फिर भी मुझे उसका सोना चांदी नहीं चाहिए। तो यही सोच, कहीं ना कहीं ये सोच मुझे बहुत बुरा लगता है। और बस मेरे दिमाग में यही है कि मैं बस ये सोच, जितने लोगों की ये सोच है ना, मैं उनको एक ना एक दिन मैं अपनी तरफ से मैं तमाचा मारूं। और मुझे उम्मीद है मेरे लड्डू गोपाल मेरे दिल की बात समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं बातों से नहीं किसी को मारना चाहती हूँ, ना मैं किसी से कुछ बोलती हूँ। सामने वाला कुछ कहता है ना, मैं चुपचाप से सुन लेती हूँ। मैं ऐसी हूँ, मैं पलट के जवाब बहुत कम देती हूँ किसी को, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता किसी को जवाब देना। बस मैं ये चाहती हूँ कि वक्त मैं आगे इतनी काबिल हूँ कि वो टाइम इंसान के मुंह पर तमाचा रहे कि एक बिना पढ़ी लिखी लड़की और लव मैरिज करके आई थी, वो लड़की, उसने इतना कर दिया अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कि आज किसी की ज़रूरत नहीं है उसे। मैं बस ये करना चाहती हूँ कि मेरे नाम के साथ अगर मेरे बच्चे बाहर निकले ना, तो कोई कहे कि हाँ ये सिमरन के बच्चे हैं, ऐसे करके। बस मुझे ये चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और मुझे उम्मीद है मेरे लड्डू गोपाल ने मुझे बहुत कुछ दिया है अभी तक, जो मैंने मांगा है टाइम के साथ, ये भी एक ना एक दिन मुझे पूरा होगा। इसीलिए बस मैं यूट्यूब पर आई हूँ कि मुझे वो सब कुछ करके दिखाना है। जितने लोग जो पीछे से जो बोलते हैं ना मेरे खासकर मेरी बेटियों के बारे में, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मेरी बेटियाँ हैं, मैंने पैदा किया है, और जो आता है अपना भाग्य खुद लेकर आता है। किसी को हाय दैया करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बच्चियाँ हैं, मैं खूब अच्छे से पाल लूँगी उन्हें, उनकी शादियाँ कर दूँगी। किसी के सामने मैं हाथ नहीं फैलाऊँगी। आप लोग टेंशन नहीं लो, आप लोग अपनी अपनी घर गृहस्थी देखो, खूब आराम से रहो यार। क्या दूसरों की ज़िंदगी में इतना घुसना। बस आज वो लोग मेरा वीडियो ना देखते हो, पर आगे चल के कभी देखेंगे तो उनका मुँह पर ये तमाचा रहेगा कि मैंने बातें कही हैं। और बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो, और आप लोग ज़रूर बताना मेरी बात सही है कि नहीं है, आप लोग मेरी बातों से सहमत करते हो कि नहीं करते हो। और इसी के साथ मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, नए दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।